मित्रांनो मी पुन्हा एकदा कन्या शेठ पाटील यांच्या वतीने सर्वांचा खास करून ओवले ग्रामस्थांचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो की या संपूर्ण ओवले ग्रामस्थांच्या माध्यमातून मग खऱ्या अर्थाने आमचे राकेशभाई गायकवाड असतील त्यांच्या गावातील सर्व ग्रामस्थांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे योगदान दिलं ग्राउंडसाठी। ग्राउंड उपलब्ध करून देणाऱ्या व्यक्तिमत्वाचा सन्मान इथे केला जात आहे। तो चलते इस मैदान के ऊपर आरंभिक बल्लेबाज इधे यहाँ पर नीलकंठेश्वर ओवले खेल स्टार्ट। कोहली सर इशारा देते हुए ग्रीन सिग्नल। आरंभिक बल्लेबाज मयूर पाटिल, नॉनस्ट्राइकर बल्लेबाज किरण। बगा ये गेंद इस बार गेंद जाएगी मिड विकेट रीजन में। फील्डर कोई फील्डर नहीं वहां पर। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये देखिए अच्छी गेंद थी, अच्छी वापसी करते हुए एक डॉट गेंद की समाप्ती। बघा डुगबाईक आहे समोर, जिथे रिक्षा आहे, ऑटो रिक्षा आहे खऱ्या अर्थाने, ती कृपया आपण लगेचच बाजूला घ्यायची आहे। पूर्ण ग्लास आहे तिची, ती फोकस झालेली आहे, विकेटवर फोकस झालेली आहे। बघा स्वतः पंचांसाठी सुद्धा समस्या निर्माण झालेली आहे। गेंदबाज ये गेंद हवा में जरूर है, गेंद के नीचे फील्डर, बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा और इसी के साथ बल्लेबाज आउट। के साथ मयूर पाटिल, जिस बल्लेबाज ने मिड विकेट के बाहर पहले गेंद के ऊपर चौका दागा था, चौके के साथ अपने पारी का श्री गणेशा किया था, वो बल्लेबाज आउट होकर लौटता हुआ। प्रवीण मोकल यांना मी पाहतो खऱ्या अर्थाने आता आमचे ऑर्गनायझर कमिटी प्रतिनिधी आहेत, परंतु डीजे ऑपरेटर लंचसाठी खऱ्या अर्थाने ते रवाना झालेले आहेत आणि ती संपूर्ण जबाबदारी मात्र आता प्रवीण मोकल यांच्यावर सोपवण्यात आलेली आहे ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने। आणि खऱ्या अर्थाने त्या क्षेत्राचा त्यांना अनुभव सुद्धा आहे। अतिशय चांगल्या प्रकारे संगीत त्यांच्या माध्यमातून मैदानामध्ये फोकस केले जात आहेत आणि आर्मी मॅन आहेत खऱ्या अर्थाने आणि देशाची खऱ्या अर्थाने त्यांना सुरक्षा यंत्रणेच्या दृष्टिकोनातून सेवा करण्याची सुद्धा संधी प्राप्त झाली आहे। भाग्य आहे खऱ्या अर्थाने तुमचं। ये देखिए गेंद हवा में और इस बार बिल्कुल फील्डर वहां पर तैनात है, एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन की मदद से बल्लेबाज प्रदीप खारकर अपने पारी की शुरुआत करते हुए टीम की रन संख्या बनी इसी एक रन की मदद से। नीलकंठेश्वर उल्वे क्रिकेट टीम की एक विकेट खोने के बाद 5 आउट होने वाले बल्लेबाज है मयूर पाटिल। मयूर अपने टीम के लिए 3 गेंदों के ऊपर 4 रन का योगदान देकर पैविलियन में लौटे, एक चौका शामिल है। अब मैदान के अंदर नीलकंठेश्वर उल्वे क्रिकेट टीम की एक रन मशीन है, सबसे बेस्ट ऑलराउंडर किरण पाटिल अब खेलने के लिए होंगे तैयार। ये देखिए घुटने का इस्तेमाल किया, गेंद को ग्लांस किया, गेंद जाएगी लॉन्ग लेग रीजन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अपने यहाँ पर पारी का घांच करते हुए 4 रन की मदद से अपना खाता खोला। टीम की रन संख्या इसी 4 रन की मदद से छलांग मारती हुई एनसीसी उल्वे क्रिकेट टीम की 9। ये अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद और इसी के साथ बल्लेबाज किरण को भी लौटना पड़ रहा है। ये दूसरा करारा झटका एनसीसी उल्वे क्रिकेट टीम को। आता आपण जे खऱ्या अर्थाने आवाज ऐकलं, हिंदुहृदय सम्राट मान्य श्री बाळासाहेब ठाकरे यांचा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळाला मित्रांनो।
तर इथे मात्र पहिल्या षटकाची इथे समाप्ती झालेली आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर नीलकंठेश्वर क्रिकेट संघ उल्वे क्रिकेट संघाची एकूण धावसंख्या झालेली आहे ती 2 बाद 9 धावसंख्या, यानी कि पहले ओवर की समाप्ति। आर्या स्पोर्ट ओवले क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से क्या शानदार गेंदबाजी की राजेंद्र मुंगाजी ने। राजेंद्र मुंगाजी का गेंदबाजी का विश्लेषण हमारे साथी स्कोरर सुदर्शन पाटिल तारा करनाला हमें जानकारी देते हुए कि गेंदबाजी का विश्लेषण रहा 1 और 9 रन और 2 महत्वपूर्ण सफलता, यानी कि आरंभिक बल्लेबाज किरण पाटिल को 4 रन पर लौटना पड़ा। इससे पहला विकेट प्राप्त किया था, निश्चित रूप से मयूर के रूप में उन्होंने भी 4 रन का योगदान दिया। दोनों बल्लेबाज लौट चुके, यानी कि पहले ओवर की समाप्ति के बाद नीलकंठेश्वर क्रिकेट क्लब उल्वे क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 2 विकेटों के नुकसान पर 9। आप दूर वाले चोर से गेंदबाजी में तब्दीली, नए गेंदबाज श्रेष मुंगाजी और सामना करेंगे बल्लेबाज प्रदीप। ये देखिए गेंद बिल्कुल फील्डर वहां पर तैनात है, 1 ही रन मिलेगा। ये एक्शन देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से क्या अजीब ही करीबी एक्शन है। 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा प्रदीप को। इसी 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या नीलकंठेश्वर उल्वे क्रिकेट टीम की 2 विकेटों के नुकसान पर 10। आप बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं बल्लेबाज आइलेश, ये सबसे हार्ड हिटर बल्लेबाज है। प्रदीप खारकर के पास भी बड़ी क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की, लेकिन एक तरफ गेंदबाज है ना श्रेष मुंगाजी की, जिनके पास क्षमता है लेंथ लाइन और दिशा के ऊपर फोकस करने की। बिल्कुल श्रेष मुंगाजी एक सबसे भरोसेमंद गेंदबाज माना जाता है ओवले क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से। यह गेंद हवा में जरूर है और गेंद जाएगी, गई सीधा लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। आइलेश ने पहले बिल्कुल छक्के के साथ अपने पारी का श्री गणेश किया, पारी की शुरुआत की है और छक्के के साथ नीलकंठेश्वर क्रिकेट क्लब उल्वे क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 2 विकेटों के नुकसान पर 16। 2 विकेटें जरूर गिरी है उल्वे क्रिकेट टीम की, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो भी जानते हैं कि आर्या स्पोर्ट ओवले क्रिकेट टीम अपने घरेलू मैदान घरेलू दर्शकों के सामने खेल रही है, घरेलू मैदान पर खेल रही है। और आर्या स्पोर्ट ओवले क्रिकेट टीम की जो ताकत है वो है बल्लेबाजी। गोट क्रीड़ा प्रतियोगिता आमदार ट्रॉफी यानी कि एमएलए ट्रॉफी नाइट प्रतियोगिता में आर्या स्पोर्ट ओवले क्रिकेट टीम ने क्या दमदार परफॉर्मेंस किया था। श्रेयस, ये देखिए डॉट गेंद की होती हुई समाप्ति। एक्शन है ना बिल्कुल सुदर्शन, ये अजीब ही करीबी एक्शन है क्या, बिल्कुल ये स्टाइल है मलिंगा स्टाइल, लेकिन ये लोकल हीरो है हमारे। एक अच्छी गेंदबाजी करी, छक्का जरूर आया था लेकिन वापसी की। ये देखिए आप दिशा से भटकेंगे तो मिलेंगे फटके, बिल्कुल गेंद गई लेग स्टंप से काफी बाहर, अंपायर का इशारा आया, गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर गई। अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा, टीम के रन संख्या एनसीसी उल्वे क्रिकेट टीम की 2 विकेटों के नुकसान पर 17। आणि हाईट फॅक्टरीसाठी खऱ्या अर्थाने कॉल करण्यात आलेला आहे दोन्ही पंच। बघा पंच आमचे कोहली सर, विशू कोहली पंच म्हटलं तर एक शांततेचे प्रतीक स्पर्धेला लाभलेले। आणि खऱ्या अर्थाने पंच कमिटीचे ते गव्हाण विभागीय अध्यक्ष सुद्धा आहेत खऱ्या अर्थाने कोहली सर। भोजनाची सुद्धा वेळ झालेले मित्रांनो, काम मात्र प्रत्येकाचं दक्षम आणि जवाला बोलतं सक्षम। आज राकेश भाई गायकवाड निलेश खारकर यांना आम्ही पाहतो, एकमेकांचे खास परम मित्र आहेत ते, नेहमी अनेक मोठमोठ्या कार्यक्रमामध्ये एकत्रित येत असतात। आता मात्र संघर्ष मैदानामध्ये क्रिकेटचा बघायला मिळतो। आणि नो बॉल इथे घोषित करण्यात आलेला आहे। इथे फ्री हिटची संधी असणार आहे फलंदाजाच्या दृष्टिकोनातून। यहाँ पर नो बॉल घोषित की, यहाँ पर नो बॉल जाहिर हो चुका है। गेंदबाजी के लिए श्रेष्ठ तैयार, सामना करेंगे आइलेश।
या अच्छा वापसी का बिल्कुल संकेत। शानदार गेंदबाजी, शानदार वापसी करते हुए। इससे पहले गेंद नो जरूर करार हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद में जो फ्री हिट का मौका मिला था आइलेज जैसे धाकड़ बल्लेबाज को, कि जिस बल्लेबाज ने छक्के के साथ अपने पारी का आगाज किया है, खाता खोला है छक्के के साथ। ये करारा स्ट्रोक है, करारा स्ट्रोक। और ये देखिए, वाह, जैसे गेंद उनके रडार में आई, सीधा गेंद के ऊपर मोर लगाई, गेंद 6 रन। एक गेंद बची, अंतिम गेंद बची, और छक्के के साथ एनसीसी उल्वे क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है यहाँ पर 23 यानी कि 23। तारीफ करनी होगी, आइलेश म्हात्रे का जिक्र करना होगा। आइलेश खेल रहे, अभिजीत 12 पर, यानी कि 2 छक्के दागे। कल शुभनम गिल की पारी देखी थी, मानो लग रहा है ये भारत का कल का फ्यूचर होगा। आप सोचना पड़ेगा बिल्कुल। निश्चित रूप से शिखर धवन धवन और निश्चित रूप से हमारे स्कोरर के सबसे लाडले खिलाड़ी के राहुल को अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये गेंद हवा में जरूर है, बिल्कुल गेंद जाएगी, वन बाउंस, सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। ओवर की वही समाप्ति, महंगे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद नीलकंठेश्वर उल्वे क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी 2 विकेटों के नुकसान पर 27। सुदर्शन पाटिल का सब भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें, के राहुल एक लाडला खिलाड़ी है, लेकिन आज जिस तरह बल्लेबाजी शुभनम गिल की हो रही है, मानो 2023 का विश्व कप का खरे निश्चित रूप से जोड़ीदार कौन होगा, तो सबसे अभी नाम आगे आ रहा है, रोहित शर्मा का जोड़ीदार या शुभनम गिल होगा, ऐसा लग रहा है। शुभनम गिल हा 2023 विश्व कप मध्ये 45 अर्थात रोहित शर्माचा जोडीदार असेल, हे मात्र आता सूचित संकेत स्पष्ट झालेला आहे। कारण तिन्ही फॉर्मॅटमध्ये त्याच्या नावावर सेंचुरी, कसोटी क्रिकेट संघ असेल, T20 आणि वन डे, म्हणजे हा खेळाडू भारतीय क्रिकेट संघाचा ओपनर फलंदाज म्हणून आता खऱ्या अर्थाने रोहित शर्माचा एक जोडीदार म्हणून आपल्या खऱ्या अर्थाने आपण पाहणार आहोत। आणि चिंचपाडा क्रिकेट संघ बापदेव पाली नाणेफेकीसाठी संपर्क साधाचे आहे। आप दूरवाले चोर से गेंदबाजी में तब्दीली नहीं, गेंदबाज हम राजेंद्र को देख रहे हैं, राजेंद्र मुंगाजी, जिन्होंने पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे, 2 बल्लेबाजों को घर का रास्ता दिखाया था। सामना करेंगे बल्लेबाज प्रदीप खारकर, पैडी। ये देखिए, इस बार बिल्कुल गेंद को खेला है, गेंद जाएगी शॉट मिडॉन के रीजन में, गेंद जाती हुई, एक ही रन प्राप्त हुआ और इसी एक रन के मदद से टीम की रन संख्या नीलकंठेश्वर उल्वे क्रिकेट टीम की 2 विकेटों के नुकसान पर 28। तारीफ करने होगी गेंदबाज राजेंद्र मुंगाजी, लेंथ, लाइन और दिशा के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रख रहे हैं। और उसके बाद में जो मैच खेला जाने वाला है, बापदेव पाली क्रिकेट टीम के कप्तान और चिंचपाड़ा क्रिकेट टीम के कप्तान शीघ्र टॉस के लिए संपर्क करें। आप दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है, गेंदबाजी के लिए राजेंद्र मुंगाजी तैयार। ये करारा स्ट्रोक है, डीप इन विकेट रीजन में, फील्डर वहां पर तैनात, शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन उससे बेहतर रनिंग मिड इन द विकेट। जब तक गेंद उठाए फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय मिला 1 रन लेने का। इसी 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या 29 यानी कि 2 विकेटों के नुकसान पर नीलकंठेश्वर क्रिकेट क्लब उल्वे क्रिकेट टीम की प्रदीप खारकर खेलने के लिए तैयार। नाश्ता कर बल्लेबाज निश्चित आइलेश को हम देख रहे। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, तारीफ करनी होगी गेंदबाज। यहां पर मौका बनेगा बनेगा और ये मौका बना, बिल्कुल आइलेश मात्र रन आउट होकर लौट रहे। प्रवीण आर्मीमन, खऱ्या अर्थाने प्रवीण दादा तुमचं कौतुक करू, डीजेची खऱ्या अर्थाने तुम्हाला इथे बघा
खऱ्या अर्थाने एक अतिशय ताकतवर खिलाड़ू, खरे अर्थाने संगम स्वागत है तुमसा। और इसी के साथ बल्लेबाज आइलेश रनआउट होकर लौट रहे हैं। क्या शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया, तारीफ करने होगी आर्या स्पोर्ट ओले क्रिकेट टीम के राजेंद्र मुंगाजी। लेंथ लाइन दिशा के ऊपर नियंत्रण रखते हुए बल्लेबाज के कमी को परख कर इस विकेट के ऊपर गेंदबाजी कर रहे अपने घरेलू विकेट से और एक्सपीरियंस से। बिल्कुल इस विकेट के ऊपर किस तरह गेंदबाजी करना चाहिए उसका पूरेपूरा अनुभव है राजेंद्र। ये रिवर्स स्वीप शॉट अटेंड किया, गेंद जाएगी वाइड स्पाइन लेकर सीमा रेखा के बाहर, गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। और टीम की रन संख्या 3 यानी कि रन संख्या बन चुकी है 2 विकेटों के नुकसान पर 33। आप पूरी जिम्मेदारी किरण पाटिल, आइलेश मात्रे, मयूर जैसे धाकड़ बल्लेबाज आउट होने के बाद आप पूरी जिम्मेदारी होगी प्रदीप खारगर के ऊपर होगी। दोस्तों क्षमताएं, अनुभवी खिलाड़ी है आइलेश मात्रे और प्रदीप ने कई मर्तबा, किरण पाटिल, ये तीनों ने भी टीम के दृष्टिकोण से, नीलेश खारकर होंगे, ये सभी बल्लेबाजों ने अच्छा योगदान दिया अब तक। गेंद हवा में जरूर है और ये मौका बना, घी गिरा तो भी खिचड़ी में, और श्रेष्ठ मुंगाजी ने कैच को लपक लिया और इसी के साथ बिग विकेट प्रदीप खारकर पैवेलियन का रास्ता नापते हुए। यश नॉन स्ट्राइकर यश पर खड़े, बिल्कुल 4वां विकेट का पतन हुआ और 4 रन, ये बिल्कुल अभी भी रुका हुआ स्कोर है एनसीसी उल्वे 11 क्रिकेट टीम का 4 विकेटों के नुकसान पर 33। तारीफ करनी होगी राजेंद्र मुंगाजी की, पहले ओवर में रन खर्च किए थे 9, 2 बल्लेबाजों को महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने प्राप्त की थी। आरंभिक बल्लेबाज मयूर और किरण पाटिल को घर का रास्ता दिखाया था। आप मैदान के अंदर आ रहे नए बल्लेबाज सचिन पाटिल। नाम तो सचिन है लेकिन रॉकस्टार कहा जाता है ना कि खिलाड़ी नाम का नहीं काम का होना चाहिए, क्योंकि शोहरत की बुलंदी एक पल का तमाशा होता है। नाम बनाने के लिए बड़ी उम्र लगती है लेकिन बदनाम होने के लिए कभी कभी एक पल लगता है। बघा अन्नदाता सदा सुखी, आमचे इथे खऱ्या अर्थाने सर्व भोजनाचा आस्वाद घेत असताना ऑर्गेनाइजर कमिटी। ये गेंद हवा में, सीधा गेंद को फेंक दिया है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल क्या कमाल का और छक्के के साथ यहाँ पर एनसीसी यानी कि नीलकंठेश्वर उल्वे क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी 4 विकेटों के नुकसान पर 39। यहाँ पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद बिल्कुल इस ओवर की बात करें, राजेंद्र मुंगाजी ने इस ओवर में रन खर्च किए 12, यानी कि कोई मिलकर गेंदबाजी का उनका जो बिल्कुल विश्लेषण रहा है, यानी कि 2 ओवर 21 रन और 3 महत्वपूर्ण सफलता। कभी कसी हुई गेंदबाजी की राजेंद्र मुंगाजी यदि आर्या स्पोर्ट ओले क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से बात करें तो। पाण्याची खऱ्या अर्थाने पूर्तता सुद्धा करण्यात आलेली आहे। सामना 5 षटकांचा इथे खेळवला जात आहे। आप दुर्वाले चोर से गेंदबाजी में तब्दीली, नए गेंदबाज रायगढ़ ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन चे विद्यमान अध्यक्ष, खऱ्या अर्थाने टेनिस विश्वाला रायगड जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून एक सक्षम नेतृत्व आणि दिशा आणि गती देण्याचं काम ज्या नेतृत्वाने केलेलं आहे ते रायगड ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष राकेशभाई गायकवाड गोलंदाजीसाठी सज्ज झालेले आहेत। हा, आणि बघा सुदर्शन आम्हाला माहिती देतात यापुढे एक सामना सुद्धा खेळवला जाणार आहे। रायगड ग्रामीण असोसिएशन विपक्ष ठाणे ग्रामीण असोसिएशन, राकेश भाई गायकवाड़ गेंदबाजी के लिए तैयार। अच्छी गेंदी, धीमी गेंदी, इस बार गेंद जाएगी फर्स्ट स्लिप के रीजन में जिस दिशा में खेलना चाहते थे बल्लेबाज यश मड़वी। गेंद उस दिशा में नहीं गेंद गई, ऑन साइड रीजन में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई सीधा फर्स्ट स्लिप के क्षेत्र में गया, रीजन में गेंद जाती हुई वहां पर फील्डिंग की गई। इसी 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या उल्वे क्रिकेट टीम की 40, 4 विकेटों के नुकसान पर। आप बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज तैयार। सचिन, ये नाम है, बड़ा नाम है सचिन, लोकल हीरो है सचिन।
ये भी गेंद अच्छी है। राकेश भाई का जिक्र करना होगा, राकेश गायकवाड़ का जिक्र करना होगा, यानी कि लेन के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करते हुए। ये भी गेंद थोड़ी धीमी थी, आगे रखा था बल्लेबाज, बैकफुट पर बिल्कुल खेलना चाहते थे। गेंद गई सीधा फर्स्ट स्लिप के क्षेत्र में, गेंद गई वहां पर फील्डिंग की गई फील्डर द्वारा, मात्र 1 रन लेने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। टीम की रन संख्या 41 यानी कि 4 विकेटों के नुकसान पर। ये देखिए घी गिरा तो भी खिचड़ी में अपील, लाउड अपील जरूर हुई थी, लेकिन अब बल्लेबाज रन आउट होकर लौट रहा है। आणि ते अतिशय चांगल्या प्रकारे संगीत क्षेत्राच्या माध्यमातून योगदान देतात। इथे फलंदाज मात्र धावचीत झालेला आहे। और यहाँ पर निश्चित रूप से आता आपण संगीत ऐकलं, एकच वादा राजू दादा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे एकमेव आमदार आणि भूमिपुत्र आमदार म्हणून ते परिचित आहेत। लोकनेते दिबा पाटील साहेबांचं नाव आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावं यासाठी राजूदादा पाटील यांनी सुद्धा खऱ्या अर्थाने संघर्ष केलं। भूमिपुत्रांच्या वतीने आम्ही त्यांचे जाहीर आभार व्यक्त करू, कारण हे नाव आपल्याच भूमिपुत्राचं स्वर्ण अक्षरामध्ये लिहिलं जाणार आहे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर। ये देखिए गेंद जाएगी बिल्कुल शॉर्ट गली के रीजन में, फील्डर वहां पर तैनात है। 1 रन मिलेगा और इसी 1 रन की मदद से एनसीसी यानी कि नीलकंठेश्वर ओवले क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी है 5 विकेटों के नुकसान पर। यहां पर 42। आप सचिन खेलने के लिए तैयार, नौस्ट्राइकर बल्लेबाज प्रतीश को हम देख रहे हैं, एक बिल्कुल जो 1 रन पर खेल रहे राकेश गायकवाड़ गेंदबाजी के लिए तैयार। राउंड विकेट, गेंद जा रही है मिड ऑफ के रीजन में, फॉलोथर के रीजन में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर तैनात दूसरे रन के लिए दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल प्रतीश ने मना किया, जोखिम नहीं उठाना चाहते। 1 रन प्राप्त हुआ। टीम की रन संख्या एनसीसी उल्वे क्रिकेट टीम की 5 विकेटों के नुकसान पर 43। राकेश गायकवाड़ राउंड विकेट मारा करेंगे बल्लेबाज यहां पर प्रतीश के लिए। ये देखिए, और इसी के साथ एक गोल्डन हैंडसम ओवर की समाप्ति राकेश भाई गायकवाड़ द्वारा, यानी कि 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद नीलकंठेश्वर उल्वे क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 5 विकेटों के नुकसान पर 43। 5 हार्ड हिटर फलंदाज म्हणून ओळखला जातो यावं आपण, आणि तुम्हाला खऱ्या अर्थाने सुरक्षा यंत्रणेच्या दृष्टिकोनातून खऱ्या अर्थाने सीमेची आपल्या देशाची सेवा करण्याची खऱ्या अर्थाने प्रवीण तुम्हाला संधी प्राप्त झाली। भाग्यवान आहात तुम्ही, आणि खरे भाग्यवान आहे, भाग्यवान कोण आहेत? तुमचे आई वडील भाग्यवान आहेत की ज्याने तुम्हाला जन्म दिला आणि या देशाची सेवा करण्याची संधी तुम्हाला प्राप्त झाली। कारण संतांनी म्हटलेलं आहे, आपुल्या हिता जो असे जागता, धन्य माता पिता तयाची या। ये गेंद हवा में जरूर, और गेंद के नीचे फील्डर सागर गायकवाड़ ने कोई गलतियां नहीं की, आसानी के साथ कैच को लपक लिया और सचिन को इसी के साथ लौटना पड़ रहा है। अभी भी रुका हुआ स्कोर है, इसके साथ 6 विकेटों के नुकसान पर 43। नैया बीज भवर में सिंसपाड़ा क्रिकेट टीम के कप्तान बाला शीघ्र टॉस के लिए संपर्क करिए। बिल्कुल एक काफी यहाँ पर करारा मुकाबला यहाँ पर खेला जाने वाला है। समय आज कम है हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी के पास। पाली क्रिकेट टीम, बापदेव पाली क्रिकेट टीम के कप्तान संगम भोईर इंतजार कर रहे हैं, आणि खऱ्या अर्थाने संगमच्या बद्दल कुणाल तारेकर सांगायचं झालं ना, कुस्ती क्षेत्रामध्ये सुद्धा खूप मोठं योगदान या खेळाडू खऱ्या अर्थाने क्रिकेटरचं संघनायक आहे। आणि पालीगाव म्हटलं ना मित्रांनो, कुस्तीचं माहेरगाव रॉकस्टार प्रवीण, या गावामध्ये खऱ्या अर्थाने कुस्तीला खूप मोठं वरदान आहे खऱ्या अर्थाने। मग आपण बारक्या शेलक्यांना पाहतो, कुणाल खऱ्या अर्थाने
जो रायगड केसरी आहे कुणाल शेलके, अनेक दिग्गज कुस्तीपट्टू मात्र क्रिकेटचं नेतृत्व करत असतात. तुम्हा सर्वांचं गेंदावा में बिल्कुल फर्स्ट स्लिप के रीजन में 1 रन मिलेगा. टीम के रन संख्या 44. कन्हैया शेठ पाटील साहेबांना आम्ही ते पाहतो मित्रांनो. खऱ्या अर्थाने त्यांच्या कुशल आणि कल्पक नेतृत्वाखाली अनेक पारगावच्या मैदानावर खऱ्या अर्थाने अनेक स्पर्धा, प्रत्येक नाईट स्पर्धा असो, डे स्पर्धा असो, सातत्याने त्यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने सुद्धा गत वर्षी आपली खऱ्या अर्थाने मानाची क्रिकेट स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी आली आणि आज ते व्यासपीठावर मात्र क्रिकेटचा आनंद घेत असताना गेंदबाज तयार. शक्ति, ये देखिए अच्छी ज्ञान शक्ति की बॉडी लैंग्वेज देखिए दोस्तों. नाम शक्ति लेकिन एक काम की भी शक्ति आहे. पुन्हा एकदा कन्हैया शेठ पाटील साहेब तुमचं आणि भोईर साहेब तुमचा आम्ही मनपूर्वक किती आभार व्यक्त करू. आपण या स्पर्धेसाठी आवर्जून उपस्थित राहिला. शक्ति गेंदबाजी के लिए तैयार. ये देखिए इस बार ग्राउंड शॉट खेला है. मिडॉन के रीजन में फील्डर वहां पर तैनात. सागर, कमाल की फील्डिंग. सागर का जिक्र करना होगा. 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ रहा है. इसी के साथ बल्लेबाज रन आउट. टीम के रन संख्या यहां पर यानी कि 45. सामना करेंगे शक्ति के गेंदबाजी का. शक्तिशाली गेंदबाज. ये गेंद देखिए, गेंद हवा में जरूर है लेकिन सागर जहां है वहां पर लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को, और यहां पर लौटना पड़ रहा है बल्लेबाज को. प्रतीश पाटिल आउट होकर लौट रहे. क्या कमाल की गेंदबाजी. गेंदबाज शक्ति बाबुलकल नाम के शक्ति है लेकिन एक काम के भी शक्ति है. बॉडी लैंग्वेज से शक्ति नजर नहीं आती है लेकिन काम की शक्ति है दोस्तों. नाम के नहीं तो काम के. कोई भी नाम का नहीं काम का होना चाहिए. ये काम का शक्तिशाली गेंदबाज है. नए गेंदबाज नीलेश खारकर. एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. अनुभव सर्वश्रेष्ठ गुरु. नीलेश खारकर आप गेंदबाजी के लिए तैयार. खरे अर्थाने नीलेश खारकर आप गेंदबाजी के लिए होंगे, बल्लेबाजी के लिए तैयार. गेंदबाज शक्ति तैयार है. गेंदे शेष बची है. आखरी गेंद बची इस ओवर की. शेवटचा चेंडू, अंतिम गेंद बची है. शक्ति गेंदबाजी के लिए तैयार. नीलेश के लिए यहाँ पर बिल्कुल शक्ति दिशा से भटके वाइड गेंद करार. अंपायर कोहली सर का इशारा आया. वाइड गेंद करार. इसी 1 रन की मदद से टीम के रन संख्या 8 विकेटों के नुकसान पर बुलवे 11 क्रिकेट टीम की 46-46. इस ओवर की आखिरी गेंद बची है. शक्ति छोटे कद के गेंदबाज. ये देखिए इस बार गेंद जाएगी कवर पॉइंट के क्षेत्र में. फील्डर वहां पर तैनात. दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे लेकिन तेजी के साथ दूसरा रन पूरा. तीसरे के लिए दौड़ रहे और यहां पर 3 रन प्राप्त हुए. इन 3 रन के मदद से बल्लेबाज रन आउट. 3 रन के मदद से नीलकंठेश्वर बुलवे क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी 9 विकेट खोने के बाद 49 और जीतने के लिए 50 रनों का लक्ष्य होगा आर्या स्पोर्ट ओवले क्रिकेट टीम के सामने. उसी लक्ष्य का किस तरह पीछा करते हैं आर्या स्पोर्ट ओवले क्रिकेट टीम के बल्लेबाज, उसका आगे का विवरण सुनने के लिए चलते हैं रॉकस्टार प्रवीण गायकर के पास. तर या ठिकाणी थँक्यू प्रवीण. तर या ठिकाणी विनंती असेल बघा, आमचे चेतनभाई शेलके पाली आपल्याला इथे भूषण आमंत्रित करत आहेत. तर चेतन शेठ शेलके यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यावर. टॉस करूया आपण मान्यवरांच्या शुभ हस्ते. अर्थातच जय बापदेव 11 पाली भावेश तारेकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करूया. जय बापदेव पाली विरुद्ध फाईट असेल मैदानावरती ती सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड. आत्ताच मला तर वाटतंय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चषक उसरली मध्ये चिंचपाड हा संघ खेळून आलाय.
तर याच दरम्यान सन्माननीय नामदेव पाटील साहेब पारगाव यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय. तर नामदेव पाटील साहेब पारगाव यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यावं. आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत है. तो बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ. धन्यवाद महागुरु. पहले सत्र में नीलकंठेश्वर 11 उलवे टीम ने रन बनाए टोटल 49 और मेरे ख्याल से 50 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है. जब एक तरफ चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर यह कमाल का गेंदबाजी का परफॉर्मेंस देखने को मिला और इसी मैदान की चर्चा करेंगे दोस्तों. रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष राकेश भाई गायकवाड़, इनके माध्यम से ये मैदान बिल्कुल उपलब्ध है. जहां पर खाड़ी थी दोस्तों ये मैदान में, लेकिन उस मैदान को पूरी तरीके से बनाया राकेश भाई गायकवाड़, संजू भाई गायकवाड़, रूपेश भाई गायकवाड़ और बालराम स्वर्गीय बालराम शेठ गायकवाड़. साकली मैदान ओले फाटा ये आप देख सकते हैं और न जाने कितने गांवों को देख सकते हैं आप. बिल्कुल मैदान उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन स्थानीय गांवों के लिए ये मैदान उपलब्ध करके दिया. राकेश भाई गायकवाड़, आपका स्वागत है इस टूर्नामेंट के माध्यम से. तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर मैच काफी बड़ा है दोनों टीमों के बीच में. हालांकि तो बिल्कुल विजेंद्र भाई पाटिल उर्फ गोटे भाई खाता पीता ग्रुप के अध्यक्ष तथा पार्थ एंटरप्राइजेस के सर्वा सुप्रसिद्ध बिल्डर विजेंद्र भाई पाटिल पंजाब से बिल्कुल मैच का आनंद लेते हुए उनके अपने नाइट पर टूर्नामेंट देखी, यानी कि पार्थ के जन्मदिन के शुभ अवसर यानी कि गोलू के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक बड़ी नाइट टूर्नामेंट देखी और वह मात्र पंजाब से मैच का आनंद लेते हुए थोड़ा सा रिलैक्स होकर अपने फैमिली के साथ थोड़े से सफर कर रहे हैं, तो उनको जरूर शुभकामना देना चाहेंगे. तो चेतन भाई शेलके, इनका आगमन हो चुका है, स्वागत है. पहली गेंद के ऊपर बिल्कुल हिट किया है स्क्वायर लेग की तरफ, मिड विकेट की तरफ माफ कीजिएगा. फील्डर आकर उठाएंगे तब तक रन मिलेगा मात्र एक. अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई सचिन के द्वारा. सचिन की चर्चा करेंगे दोस्तों, एक बेहतरीन खिलाड़ी है, पनवेल क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन के एक बेहतरीन स्कोरर है, उसके साथ फिजिकल फिटनेस ट्रेनर भी है. अगर किसी को डाइट बॉडी अगर वेट लॉस करना है तो जरूर उनसे आप संपर्क कीजिए. लेकिन खिलाड़ी के तौर पर एक अच्छा योगदान नीलकंठेश्वर क्रिकेट क्लब उलवे टीम को. सागर गायकवाड़ आरंभिक बल्लेबाज और उनका साथ देंगे, मेरे ख्याल से यह बल्लेबाज है उनके साथी पार्टनर प्रशांत. पहली गेंद लेफ्ट हिट करने का प्रयास, शॉर्ट स्क्वायर लेग में किरण पाटिल मौजूद है और प्रशांत को मात्र लौटना पड़ेगा और यह पहला करारा झटका लगता हुआ टीम आर्या ओले को. तो आपने सुना लोक नेते दीपा पाटिल साहब, इनका ये सुमधुर संगीत. सदगुरु सी सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव, इनके ओर से उन्हें आदरांजलि इस टूर्नामेंट के माध्यम से. ये बड़ी बड़ी चमचमाती हुई ट्रॉफी आप देख सकते हैं. उरन विधानसभा के कार्य सम्राट माजी आमदार यानी कि
मनोहर शेठ भोईर साहब, इनके माध्यम से ये ट्रॉफीज बिल्कुल आप देख सकते हैं। मैन ऑफ द सीरीज के लिए स्पोर्ट्स साइकिल है, बहुत ही बड़ी बड़ी ट्रॉफी आपको यहाँ पर नजर आती हुई। 3 दिवसीय टूर्नामेंट है और 3 दिवसीय की चर्चा करेंगे। मात्र पहले 2 दिनों में बेलपाड़ा और वर्चुअल ओले टीम छोटा लक्ष्य ग्रुप, शिवशंभू वर्चुअल ओले टीम सुपर 3 में क्वालिफाई हो चुकी है। आज ए पोल है और ए पोल में से कौन सी टीम जाएगी सुपर 3 के लिए? फिलहाल शानदार गेंदबाजी की शुरुआत, गेंदबाज महेंद्र मडवी, चौड़ा 40 बार लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात है। मेरे ख्याल से छोटिया जॉन्टी रॉड्स जाने जाते हैं उलवे टीम के, जिनके द्वारा ये बढ़िया फील्डिंग नजर आती हुई। 1 रनों की मदद से फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर है आर्या स्पोर्ट्स ओले टीम का, टोटल 2 रनों के ऊपर। स्ट्राइक एंड पर सागर गायकवाड़, नौ स्ट्राइकर बल्लेबाज, नए बल्लेबाज समाधान को आप देख सकते हैं। ये अच्छी जोड़ी है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत काफी अच्छी नजर आती हुई। देखिए सम्मान दिया, सागर जानते हैं कि अच्छी गेंदों को सम्मान देना बहुत जरूरी है और खराब गेंदों को पनिशमेंट करना जरूरी है। और इस गेंद को जानते हैं विकेट गिरा है शुरुआती ओवर में, उसकी वजह से इन्होंने इस बड़े बड़े शॉट पे तब्दील नहीं किया और मात्र डिफेंस करते हुए ये डॉट बॉल की समाप्ति। 50 का टारगेट जरूर है, प्रति ओवर 10 रन बनाने हैं, लेकिन इस ओवर की बात करेंगे पावर प्ले में पूरी तरीके से बांध कर रखा है। अच्छी गेंद पैरों पर डाली थी, लेकिन खूबसूरत स्ट्रोक, फील्डर दूर से आते हुए गेंद की तरफ, लेकिन उनके पहुंच से दूर गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। सागर गायकवाड़ के बल्ले से आता हुआ ये 4। मैदान के ऊपर ओले प्रीमियर लीग का आगाज किया गया था तो सागर सबसे लीडिंग स्कोरर थे, लेकिन अचानक संतोष मात्र ने उन्हें पीछे ढकल दिया और वो कैप लेकर इस टूर्नामेंट के लीडिंग स्कोरर रहे। ये बेहतरीन ओले प्रीमियर लीग आपको देखने को मिली, लेकिन देखेंगे सागर जिस अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए फॉर्म में है, लेकिन महेंद्र मडवी को रोकना भी जरूरी होगा। फुल टॉस बॉल फिर से एक बार मिड ऑन के ऊपर से क्लियर किया है, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की तरफ, गेंद सीमा पार आता हुआ लगातार दूसरा चौका और इसी चौकों की मदद से ओवर की हुई समाप्ति। और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद जिस रिक्वायर्ड रन रेट से चलना है वो रन रेट जारी रखते हुए 10 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम आर्या ओले। ऐकलत खऱ्या अर्थानं हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांचं हे संगीत तुम्ही ऐकलत नसेल भगवा शिरावर तर येऊन बसेल परका उरावर, असे हे नेहमी ब्रीदवाक्य राहिलंय। आणि खऱ्या अर्थानं आज कन्हैया शेठ पाटील म्हटल्यानंतर शिवसेनेचे दमदार नेतृत्व आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाने ही तुम्हाला श्री महादेव गोमा पाटील चषक 2023 हे पर्व तुम्हाला पाहायला मिळतील। स्वतःला सम्राट मानणारे 1760 असतील, परंतु तुम्हा सर्वांच्या हृदयावर राज्य करणारे एकच सम्राट, ते म्हणजेच हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यांचं संगीत डीजे तुम्ही ओम साई डीजे मंगेश यांच्या माध्यमातून तुम्ही ऐकलत, त्यांचंही आपण स्वागत करूया। तो पहले ओवर में बिल्कुल प्यास लगी है खिलाड़ियों को, लेकिन क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि कड़ाके की धूप है और उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी भी होती है। देखिए पिछले 2 दिनों से अब ठंडी भी कम हो चुकी है, क्योंकि उससे पहले 10-15 दिन की अगर पहली चर्चा करेंगे इतनी ठंडी थी कि दोस्तों कि एक 2 कंबल लेकर सोना पड़ता था, लेकिन आज पिछले 2 दिनों से ठंडी बहुत कम हो चुकी है। कहीं कहीं हिमालय में बारिश हुई जिसका पूरी तरीके से देश में असर गिरा, जो आप तापमान भी देख सकते थे बहुत ही गिरा हुआ रहता है। तो लगातार 3 छक्के दागने वाले बल्लेबाज को हीरामन शेठ मात्रे इनकी ओर से बिल्कुल 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हीरामन शेठ मात्रे हमारे आज के प्रमुख अतिथि, इनके माध्यम से लगातार 3 छक्के दागने वाले बल्लेबाज को 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। देखिए किरण पाटिल, मयूर पाटिल, प्रतीश पाटिल, अखिलेश मात्रे ये दिग्गज बल्लेबाज है। सचिन है, नीलेश कारकर है, ये पहली टीम हमें उलवा नजर आ रही है, जो इससे पहले 4 साल पहले ये टीम खेलती थी और ये फिर से एक बार नई उम्मीद के साथ टीम उतरी है। पहली गेंद थी, गेंदबाज लेफ्ट आर्म संकेत की, फुल टॉस गिरी और गेंद को फेंक दिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ, 4 रन।
चौका अनिल टेम्बे सर इनका इशारा था हुआ। स्क्वायर लेग अंपायर देख सकते हैं शैलेश चौहान सर, मैन फ्रॉम करंजा, अनिल टेम्बे मैन फ्रॉम वलप, दोनों बेहतरीन अंपायर। विशु कोहली गवान, ये 3 अंपायर इस टूर्नामेंट में बिल्कुल अपनी भूमिका निभाते हुए जो मेहनत पर भरोसा करते हैं ना, वो किस्मत की बात कभी नहीं करते और ये मेहनत जारी है दोनों टीमों के बीच में। नीलकंठेश्वर 11 उल्वे विपक्ष, ये मैच है आर्या स्पोर्ट्स 11 ओले के बीच में। पहली गेंद फुल टॉस गिरी और शानदार चौका झोटरा बल्लेबाज समाधान ने। ये भी शॉट बड़ा है, बल्ले के रडार में आई है और सीधा हमारे मार्बल मिल के ऊपर जाती हुई सोपान गायकवाड़ इनकी मिल है, सीमा पार 6 रन। कमेंटेटरों के महागुरु, महामहिम, महामंत्री महादेव एमडी गढ़गी सर, बिल्कुल इन्हें आप देख सकते हैं जिस तरीके से सूत्र संचालन का भारत का महाराष्ट्र का सुपर आवाज जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल महेंद्र शेठ घरत आए थे राष्ट्रवादी माफ कीजिएगा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। ऐसा लग रहा था कि ये महागुरु और महेंद्र शेठ दोनों सेम ही देख रहे थे और बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये कमाल का योगदान रहता है उनका। इस टूर्नामेंट के लिए उरन विधानसभा के माजी आमदार मनोहर शेठ भोईर साहब इनकी उपस्थिति जरूर रहेगी। हर साल उनकी उपस्थिति आप इस टूर्नामेंट में भी देखते हैं और नाइट टूर्नामेंट में भी पारगव में जब खेली गई थी कन्हैया शेठ इनके माध्यम से, तो निश्चित तौर पर वहां पर भी आपको आमदार मनोहर शेठ भोईर इनकी उपस्थिति जरूर देखने को मिली थी और इस टूर्नामेंट में भी जरूर देखने को मिलेगी। जो बड़ी बड़ी ट्रॉफी उनके ही नाम से आप देख सकते हैं। डॉट बॉल की समाप्ति, ये जो बल्लेबाज है जब ओले प्रीमियर लीग खेली गई थी पहले मुकाबले में अर्धशतक ठोका था और वही बल्लेबाज अब खेलने के लिए तैयार। हवा में है इस बार, मौका मिलेगा दूर से खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, ओ कमाल का कैच। ये कैच तो नहीं था लेकिन कितनी रनिंग लगाई और सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर में आकर इस कैच को पकड़ा और इसी के साथ ये दूसरा करारा झटका लगता हुआ आर्या स्पोर्ट्स 11 ओले टीम को। तो बिल्कुल बात करेंगे, विकेट की तलाश थी पहली 2 गेंदों के ऊपर, 2 बड़े शॉट मिले। पहली गेंद के ऊपर 4 आए थे महागुरु, दूसरी गेंद के ऊपर बड़ा हिट आया था 6 और उसके बाद डॉट बॉल, उसके बाद विकेट। शानदार गेंदबाजी संकेत भोईर के माध्यम से। टीम का स्कोर है फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 20 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 50 का टारगेट है और इस टारगेट की अगर चर्चा करेंगे तो मेरे ख्याल से अभी भी 30 रनों की फिलहाल आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज प्रसाद गायकवाड़ बल्लेबाजी के लिए आते हुए, ये भी खतरनाक बल्लेबाज है लेकिन इस मर्तबा चर्चा करेंगे तो अब थोड़ा सा दबाव जरूर होगा 2 विकेट गंवाने के बाद, क्योंकि कभी कभी विकेट जल्दी जाते हैं ना तो दबाव आपके ऊपर जरूर बनता है और वही दबाव अब डालने की कोशिश करते हुए गेंदबाज संकेत भोईर के माध्यम से। हुनर तो सब में है, किसी का छिप जाता है किसी का छप जाता है। अब देखेंगे किसके हुनर यहां पर देखने को मिलेंगे, ओले या उल्वे। स्विच हिट का ये प्रयास था ऑफ स्टंप से, शायद बाहर जाती हुई गेंद, इस गेंद को अंपायर ने बिल्कुल करार वाइड घोषित करार दिया और वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन। 29 रनों की फिलहाल आवश्यकता है। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। टैप किया इस गेंद को शॉर्ट पॉइंट में, डायरेक्ट हिट अगर होता तो ये बल्लेबाज लौट सकते थे। बाला का ये प्रयास था लेकिन चलिए थोड़े से मिस हुए। 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन। जीतने के लिए 19 गेंदें बची है और 28 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। देखिए खुद को एक सोने के सिक्का जैसा बनाइए, कभी जो नाली में भी गिर जाए ना तो उसकी कीमत कम नहीं होती। ये ऑफ कटर की डिलीवरी थी, बिल्कुल बल्लेबाज बीट होते हुए छोड़ दिया था विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की हुई समाप्ति, पहले 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद आर्या स्पोर्ट्स ओले टीम का स्कोर है टोटल 22 रन। 50 का टारगेट है, आने वाली 18 गेंदें और चाहिए 28 रनों की आवश्यकता। तो 18 गेंदों में चाहिए 28।
आता तुम्हाला लढत पाहायला मिळेल. किरण पाटील पनवेल क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष देखील आहेत आणि ओले गावचे जावई बापू देखील आहेत. म्हणजे आता जावई विरुद्ध ओले अशी आता लढाईच पाहायला मिळेल खऱ्या अर्थानं या दोन खिलाड़ियों किरण पाटिल बल्लेबाजी में इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए कि अपने टीम को गेंदबाजी के तौर पर एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएंगे। हालांकि 18 गेंदों में यानी कि 30 ओवर में बिल्कुल 28 रनों की आवश्यकता है। इन 28 रनों को बचाने के लिए नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम के कप्तान ने किरण पाटिल को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है। एक अच्छा बाएं हाथ का गेंदबाज है, थोड़ा सा लसित मलिंगा जैसा हाई एक्शन है इनका, और कल भी काफी कमाल का परफॉर्मेंस दिखा था। नेरी के मैदान के ऊपर भी अच्छी, शिवकर के टूर्नामेंट में भी कमाल का क्रिकेट खेला था। लेकिन आज देखिए, आज इनके ही सासुरवाड़ी के खिलाफ कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। स्ट्राइकर बल्लेबाज है प्रसाद गायकवाड़, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है सागर। दो मजबूत कड़ी आर्या ओले टीम के अभी भी मैदान में बिल्कुल डटी हुई है। पहली गेंद के ऊपर क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास किया था, खड़े खड़े मारने का यह प्रयास था, लेकिन लेग स्टंप छोड़ा इस गेंद ने। अंपायर का यह व्हाइट बॉल का इशारा था, वह व्हाइट की मदद से फिलहाल एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 23 रनों के ऊपर 27 रन चाहिए। अच्छी गेंद अलोंग द कारपेट डीप कवर की तरफ इस गेंद को खेला है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक एक ही रन मुकम्मल, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 24 रन। जीतने के लिए अभी भी जरूरत है 26 रनों की। एक ओवर अगर कम रनों का मिलता है तो निश्चित तौर पर एक अच्छा साबित हो सकता है गेंदबाजों के लिए, यानी कि नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम के लिए। सागर क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास, लाउड अपील की गई थी, लेकिन बल्ले और गेंद से ठीक से संपर्क हुआ नहीं, थोड़ी सी कमर पर लगती हुई गेंद। डॉट बॉल, किरण के पास अनुभव है और उसी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अपने गेंदबाजी के प्रदर्शन से देखिए, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, क्योंकि कौवे के टोकने से चील कभी रुका नहीं करते। दोनों टीमों के बीच में यह अच्छा बैटल, शॉट बड़ा है लेकिन फील्डर नहीं है, गैप में गिरेगी जाकर। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के खिलाड़ी के बीच में से गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। फेंकी है और रन खर्च किए मेरे ख्याल से टोटल 6, एक सिंगल, एक वाइड और एक चौका अभी तक इस ओवर में बटोरने में कामयाब हो चुके बल्लेबाज। आगे आकर खेलने की कोशिश, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में बल्ले पर लगती हुई गेंद, डॉट बॉल की समाप्ति। देखिए, किरण पाटिल जी जान से प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है ना, वो दुनिया के किसी स्कूल में वो सीख नहीं मिलती। और यकीनन आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई, समीकरण जरूर बदलेगा। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या है, स्लॉट में आई थी गेंद और इस गेंद को हार्ले क्वीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स की तरफ फेंका है 6 रनों के लिए, और इसी 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 34 रन, 16 रनों की जरूरत। का काम करते हुए मिस टाइमिंग है, सीधा जाएगी फील्डर के हाथों में। क्या इसी विकेट के साथ नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम कमबैक कर पाएगी? ओवर की हुई समाप्ति और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद आर्या स्पोर्ट्स ओले टीम का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 34 रन। आने वाले 12 गेंदे, 16 रनों की जरूरत। के ऊपर हमारे यहाँ चेतन भाई शिल के पाली के दमदार क्रिकेट सपोर्टर है, मैच का आनंद लेते हुए
और इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा कन्हैया शेठ पाटिल, इनको भी आप देख सकते हैं जिस टूर्नामेंट को काफी कमाल का योगदान देते हैं हमेशा। और नाइट टूर्नामेंट भी रहती है, लेकिन इस साल डे टूर्नामेंट का ये दमदार आयोजन बिल्कुल आप देख सकते हैं। कन्हैया शेठ आपका हम स्वागत करते हैं। तो 12 में बचे हैं 16, क्या वो रोक पाएंगे? क्योंकि अब नीलकंठेश्वर 11 उलवे टीम को एक कम रनों का ओवर चाहिए। कम से कम इस ओवर में अगर 6 जाते हैं तो एक अच्छा मजा आएगा। लेकिन देखेंगे प्रसाद है स्ट्राइक एंड पर और दूसरी तरफ है अजय गायकवाड़। गेंदबाजी के मार्ग पर महेंद्र मडवी गेंदबाजी के लिए तैयार। राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे प्रसाद गायकवाड़ के लिए। पहली गेंद पॉइंट के ऊपर से खेला है। किरण पाटिल पीछे जरूर दौड़ रहे हैं, क्या गेंद को रोक पाएंगे अंतिम क्षणों में? नहीं, गेंद सीमा रेखा पार डीप पॉइंट की तरफ। 4 रन। ये शानदार चौका बटोरा 4 रनों की मदद से फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रन जीतने के लिए 11 गेंदों में चाहिए बिल्कुल 12 रनों की आवश्यकता। इस बार भी अच्छा शॉट है, बॉलर के सर के ऊपर से इस गेंद को खेला। लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसे 1 रनों की मदद से 39 रन बने हैं। अब चाहिए 10 गेंदों में बिल्कुल 11 रनों की आवश्यकता। अब तस्वीर नहीं, तकदीर बदलनी है, यही दिखाना पड़ेगा इस मैदान के ऊपर इन दोनों भी टीमों को। कुणाल तारेकर बिल्कुल लंच करते हुए पूरे अब आते हुए, जॉर्कर का यह प्रयास अलोंग द कारपेट वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ बिल्कुल गेंद जाती हुई, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक रन लेने का मौका था। 1-1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 40 रन। अब जीतने के लिए चाहिए 9 गेंदें, 10 रनों की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला हाथ में है कि यहां पर अगर विकेट हासिल करती है तो। लो बॉल टॉस बॉल, 1 रन तो पूरा कर लिया है, क्या दूसरे की तलाश कर पाएंगे? रनआउट का यह मौका बन सकता है, ये जोखिम भरा रन है। कॉल नहीं था ये प्रसाद गायकवाड़ का, अजय चल पड़े थे और ये विकेट जाएगा मैदान से बाहर। अब मुकाबले में होगी वापसी, क्योंकि चाहिए 8 बॉल 10 रनों की जरूरत। 9 माफ कीजिए। प्रतिम संगीत तुम्ही ऐकलत। महागुरु, आता शर्यती क्षेत्रामध्ये देखील भरपूर केस तुम्हाला पाहायला मिळते, प्रेक्षक वर्ग देखील पाहायला मिळत आहेत। कारण बैल आणि शेतकरी म्हटल्यानंतर मुलाचं नातं असतं, बापा मुलाचं नातं असतं आणि शेतकरी नेहमी आपल्या बैलाला देखील मुलासारखं वाढवत असतात। प्रत्येक खड्ड्यात उडवितो गुल्लाल भडक, कारण बैलगाड्याचा नाद हा एकदम कडक। कारण शेतकरी या जगातील पोशिंदा खऱ्या अर्थानं महागुरु। तो डीप बैकवर्ड स्क्वेयरली की तरफ ये गेंद जाती हुई, 1 रन मुकम्मल होगा। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 42 रन। अब 7 गेंदों में चाहिए 8 रनों की जरूरत। अभी भी यहाँ पर मुकाबला छोड़ा नहीं है एनसीसी उल्वे टीम ने। कहते हैं कि संघर्ष की आंधियों में हम अपना दीप जलाएंगे, अरे तूफानों की क्या मजाल जो जलते हुए दीप बुझाएंगे। अंतिम गेंद इस ओवर की, उठाकर खेला है, बाला है गेंद के नीचे। कैच अगर लेते ना यश मडवी तो ये विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट जा सकती थी और मेरे ख्याल से रन भी बच सकती थी। लेकिन चलिए, कैच छूटने के बाद मिला है सिंगल। स्ट्राइक रहेगी प्रसाद गायकवाड़ के पास। आने वाली 6 गेंदें और 7 रनों की जरूरत। तर सन्माननीय गंगाधर तारेकर साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय। त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यावं। भावेश मिलचे ओनर गंगाधर शेठ तारेकर यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय। यावं आपण व्यासपीठावरती, आपलं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या वतीनं। अरे बापरे, सुप्रसिद्ध भावेश मिलचे बिल्डर आमच्या समोर स्कोरिंग करतात, ही भाग्याची गोष्ट आहे आमच्यासाठी। धन्यवाद साहेब, खऱ्या अर्थानं आपण या स्पर्धेमध्ये आलात आणि खऱ्या अर्थानं आमचा स्कोरर जेवायला गेलाय, त्याच्यामुळे तुम्ही त्याच्यामध्ये मोठं योगदान देता या स्पर्धेसाठी, पार्ट टाइम भूमिका निभावत आहेत, त्यांचंही आपण स्वागत करूया स्पर्धेच्या वतीनं। तो बिल्कुल मयूर पाटिल के हाथों में गेंद सौंपी है कप्तान ने, क्योंकि अब 6 में चाहिए टोटल 7 रनों की जरूरत। हौसला मत हार गिर कर है मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी तुझे यहीं पर मिलेगी। कैसा होगा ये दर्द, कैसी होगी दवा,
जख्मों पर नमक छेड़ पाएंगे या जो बाला ने कैच छोड़ा है उस कैच की जीवनदान के बाद गेंदबाज के ऊपर टूट पड़ेगा या मयूर मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर ऑफ द नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम की तरफ से आप देख सकते हैं। प्रतीश पाटिल भी गेंदबाजी कर लेते हैं, अखिलेश मात्रे भी गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन विकल्प मयूर का चुना है। अब ये विकल्प क्या इस वक्त नीलकंठेश्वर उल्वे टीम के लिए बिल्कुल कामयाबी के रास्ते के ऊपर जरूर चले जाएंगे। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, अगर हौसला है तो हर मौज में किनारा है। इसके बाद और एक तगड़ा मुकाबला आपके सामने होगा। सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा विपक्ष उनके सामने खेलेगी। जय बाप देवपाली रिवर्स शॉट्स खेला है, 1 रन तो पूरा दूर से डी पॉइंट में फील्डर आते हुए दूसरे की कोशिश, ये रन आउट का मौका था जरूर लेकिन थ्रो खराब है। रन मिलेगा एक और कवर थोड़ा सा खराब मिला था, रन ये भी हो सकता था लेकिन प्रसाद ने मना कर दिया। तब तक रन बटोरेंगे तो 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 45 रन। आने वाली 5 गेंदें बची है, 5 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। एक रन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर सचिन रमेश तेंदुलकर ने कहा था कि ईच एंड एवरी रन इंपॉर्टेंट है टेनिस क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि हर एक रन इंपॉर्टेंट होता है। ये फुल टॉस खुद अपने फॉलो थ्रू में, लेकिन शॉर्ट कवर का खिलाड़ी ये क्या कर रहा है, ये गलतियां हो रही है। 2 कैचेस ड्रॉप, वो भी प्रसाद के, अगर वो कैच लेते तो 2 रन बच सकते थे, विकेट भी जा सकता था, लेकिन लगातार फील्डिंग खराब कर रही है और ये चेहरे थोड़े से नाराज नजर आते हुए नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम के। कैच मेरे ख्याल से छोड़ा है संकेत भोईर के द्वारा, जिस संकेत को 1 ओवर में 12 रनों की मार मिली थी वो संकेत के हाथों से कैच छूटा है। इससे पहले बाला के यश के हाथों से कैच छूटा था, लेकिन चलिए अब 4 गेंदों में चाहिए 4 रनों की जरूरत। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, फिर खुद से क्यों ना लड़ना पड़े। प्रतीश गेंद के नीचे डायरेक्ट हिट नहीं कर पाए, जानते हैं अगर डायरेक्ट हिट नहीं होगा तो एक्स्ट्रा रन भी जा सकती थी। 3 बॉल 3 तो कंपलसरी चेसिंग इस टूर्नामेंट का नियम है। और चलिए आने वाली 3 गेंदों में अब चाहिए 3 रनों की जरूरत। क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए अब तक का 5वें ओवर में स्लॉग ओवर में गेंदबाज मयूर पाटिल। लक्ष्य एक होता है महागुरु, रास्ते अनेक होते हैं, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, अपना लक्ष्य नहीं। अब तक पूरे तरीके से बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, क्योंकि प्रसाद के बल्ले से बड़े शॉट तो निकल रहे हैं लेकिन इतने भी बड़े नहीं निकल रहे कि इस मैच को क्लियर कर पाए। नीलकंठेश्वर 11 उल्वे विपक्ष आर्या स्पोर्ट्स उल्वे टीम के बीच में यह लड़ाई, छोटी गेंदें पुल कर दिया, 2 कैचेस छोड़े, उसका जीवन दान मिला और मैच को किया फिनिश, मुकाबला जीता आर्या स्पोर्ट्स उल्वे टीम। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम नीलकंठेश्वर 11 उल्वे। थँक्स अथाजी जी, दमदार लढत झाली। एका बाजूला आर्या स्पोर्ट ओवले विपक्ष नीलकंठेश्वर क्रिकेट संघ उल्वे क्रिकेट संघाच्या दरम्यान, आणि या लढतीमध्ये ते आर्या स्पोर्ट ओवले क्रिकेट संघाने नेतृत्वपूर्ण कामगिरी साकारत विजय संपादित केल्याबद्दल त्यांचा आम्ही या स्पर्धेची आमची आन बान आणि शान स्पर्धेचे कल्पक नेतृत्व कन्याशेठ पाटील साहेबांच्या वतीने मनपूर्वक अभिनंदन। राकेश शेठ गायकवाड तुमच्या संघाचा आणि किरणदादा पाटील तुमच्या संघाने या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला, तुमचा मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतो। आणि राकेश भाई गायकवाड रायगड ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे विद्यमान